तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे वॉइस। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि वॉइस के कितने प्रकार के होते हैं। तो वॉइस कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। तो एक्टिव और पैसिव हो चला था। तो वॉइस हम लोग 2 तरीके से बनाते हैं। पहला जो है एक बेसिक इज कॉल्ड टेंस, बेस्ड ऑन टेंस होता है, टेंस पर वॉइस। और दूसरा आता है एडवांस। जो थे कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार। पहला था प्रेजेंट। प्रेजेंट के कितने प्रकार? 4। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस सबसे पहले। तो ये रूल नंबर 1 हुआ, सिंपल प्रेजेंट टेंस। जिसको सिंपल, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता था सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता था। और कोई भी वॉइस बनाने के लिए कोई भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल गया हमारा। अब देखिए, और ये जो भी रूल होगा टेंस का उसको ही हम लोग एक्टिव यहाँ पे मान लेंगे। और इसको पैसिव बनाने के लिए A फॉर एक्टिव और P फॉर पैसिव। पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले यही एक सेंटेंस को समझेंगे और पूरा समझ में आ जाएगा। ऑब्जेक्ट को यहाँ पे उठा के लाएंगे, ऑब्जेक्ट को उठाए और इधर पास में इसको बुलाएंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट बनेगा। और कुछ ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के बारे में भी हम देख लेते हैं, सब्जेक्ट और इसका ऑब्जेक्ट। जैसे आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। ही का ऑब्जेक्ट हिम। सी का ऑब्जेक्ट, सी का हर हो गया। दे का देम होता है। वी का अस होता है। तो ये आपको वॉइस बनाने से पहले याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये सब्जेक्ट के रूप में रहा तो वॉइस जैसे ही ऑब्जेक्ट में जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। और इधर हिम अगर ऑब्जेक्ट में रहा तो उसको सब्जेक्ट बनाने के लिए इधर का ही हो जाएगा। तो सी का, सॉरी यहाँ पे हर होता, सी का हर। दे का देम और वी का अस हो गया। तो सबसे पहले देखना, ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे और यहाँ पे क्या बना देंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये ऑब्जेक्ट इधर आके सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद जैसे ही सेंटेंस में V1 और V5 दिखे तो हमेशा वो जो चेंज होता है V1 और V5, इज एम आर, V1 V5 चेंज हो जाएगा V3 में। इस बात को याद रखेंगे। क्या चीज़ चेंज हुआ? इज एम और आर प्लस V3। और इसके साथ बाई लगेगा, बाई मीन्स के द्वारा, और प्लस ये एक्स्ट्रा एक आ जाता है। अब बाई लगेगा, उसके बाद इस सब्जेक्ट को, इधर वाले सब्जेक्ट को आराम से प्यार से इसको बुलाएंगे कोना में। और कोना में बुला के क्या करेंगे? नाश्ता देंगे, एकदम खा लो। और नाश्ता करा के इसको पटक देंगे और ये पटक के इसको सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो जैसे दे दिया राम, अब एग्जाम्पल हम देखते हैं। राम ईट्स अ मैंगो। राम ईट्स अ मैंगो। अब यहाँ पे जैसे मिला एक एग्जाम्पल, राम ईट्स अ मैंगो, राम एक आम खाता है। अब राम एक आम खाता है, खाता क्या है? आम। एक आम खा रहा है। अब इसमें मेन बात है, एक आम होना जरूरी है। एक आम, क्योंकि आम नहीं रहेगा तो क्या चीज़ खाएगा? कुछ नहीं खाएगा तो फिर वॉइस नहीं बनेगा, इसका पैसिव नहीं बनेगा। इसीलिए पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए। अब देखना, ए मैंगो, ए मैंगो को उठा के हम लोग इधर लाएंगे। ए मैंगो को इधर ले आए तो ए मैंगो। अब याद रखेंगे, इस चार्ट में जो है उतना ही चीज बदलता है, इसके अलावा इधर उधर कुछ नहीं बदलता है। अगर हर है तो इधर आएगा तो सी हो जाएगा। मान लो इधर हर होता तो इधर आता के सी हो जाता, इधर वाला उधर। इसके अलावा अगर कुछ भी बच जाए तो ये कभी बदलने वाला नहीं है। तो अब ए मैंगो हुआ, उस चार्ट में है ए मैंगो नहीं है, तो इधर आके ये नहीं बदलेगा। अब ए मैंगो, एक आम, एक आम के साथ अब बचपन से ये कॉन्सेप्ट आपको मिल चुका है, इज एम और आर किसके साथ लगता है? एक आम है तो ऑब्वियसली बात है कि इसके साथ क्या लगेगा? इज लगेगा, क्योंकि आई के साथ क्या आता है? एम आता है। और आर एनी प्लूरल के साथ आता है। यहाँ पे एक आम है इसीलिए सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट तो वर्ब भी सिंगुलर। ए मैंगो इज, अब उसके बाद इज एम आर प्लस V3, तो वर्ब का जो तीसरा रूप है इट का V3 क्या होता है? ईटेन हो गया। वेरी गुड, ईटेन। अब उसके बाद हम लोग
एक जो ये है प्रीपोजिशन उसको डालेंगे बाय, इटेन बाय। अब यहाँ पे कौन है? राम। तो राम को बस कोना में पटकना है, हालचाल पूछ लेना है। बेचारा पटका के अपना चिल्लाते रहेगा। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। मान लीजिए लिख दिए सी लव्स मी, सी लव्स मी। हाँ, वो हमरा के प्यार करती है। अब मी को जैसी इधर लाएंगे, अब देखो यहाँ पे सीखने वाली बात है। दिस इज ए फॉर एक्टिव और पी फॉर पैसिव। अब मी, तो मी को हम लोग इधर लाएंगे। यहाँ ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठाते हैं और सब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट को उठाएंगे और क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। तो देखो अब चार्ट में ये ऑब्जेक्ट था, अगर इसको सब्जेक्ट यहाँ बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। तो मी को आराम से बहला के फुसला के बुलाएंगे, तू आ इधर। अब मी को जैसे ही इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा? आई बन गया। अब आई के बाद हम लोग देखेंगे आई के साथ कौन सा वर्ब होता है? इज, एम और आर। आई के साथ एम, वेरी गुड। अब आई के साथ एम हुआ और लव, उसके बाद इज एम आर के बाद वर्ब का तीसरा रूप डालेंगे। तो लव का भीतरी क्या होता है? लव्ड। वर्ब क्या हुआ? लव्ड। अब बस बाई लगाओ, सी को कोना में बुलाओ। अब इसको बुलाएंगे कोना में, अब बस पटक देना है, हर को बना देना है। तो बस पटका पटकियाँ खेल के इसको हर, तो ये समझ में आया होगा। इसको उतारिए। 34 करोड़ वाला ये नया है क्या मार्केट में? सर विनया से दिखता है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। ब्रेकिंग न्यूज़ देखता है। ठीक है, लिखे इसको। फिर अगले रूल में हम लोग चलते हैं। यह चार्ट रहेगा ना तो काम होगा। कौन ठीक है? यहाँ याद है, उधर जाके अगर भूल गया तो काम में गड़बड़ हो जाएगा। उतार लीजिएगा। बस दो चार एक्सरसाइज बनेगा, ऑटोमेटिक ही दिमाग में सेट हो जाएगा। सब सेट हो जाएगा तो कोई ज़रूरी नहीं पड़ेगा। चाट मतलब खाने वाला। तो गए थे ना, तो बोल रहा था कि चाट नहीं होगा। चलते हैं हम लोग। एक और एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद आपको 3-4 क्वेश्चन अभी हम बनाने के लिए देंगे। तो ध्यान से देखिएगा। जैसे सालू लाइक्स रवि। अब सालू जो है रबिया को पसंद करती है। अब ई ए फॉर एक्टिव है, इसको हम लोग पी फॉर पैसिव बनाएंगे। और एग्जाम में जो है आपको ऑप्शन दिए रहेगा 4 गो बनाने के लिए। हाँ, तो रवि को बस इधर पहले बुलाएंगे, प्यार से बुलाएंगे तब आएगा। रवि आया इधर। अब उसके बाद देखना इज एम आर, इसमें से क्या लगेगा? रवि के साथ में इज लगेगा। रवि इज। अब लाइक का भीतरी क्या होता है? लाइक्ड होता है। लगा दो लाइक्ड को और उसके बाद बस डाल देना है बाय। सालू के कोना में बुला लियो और बैठा दियो। बाद बाकी क्रियाक्रम होते रहेगा। तो रवि इज लाइक्ड बाय सालू। तो आपको समझ में आया होगा। आप बनाइए। नंबर 1 बी को हटाओ, यू, नो में तुम मुझे जानते हो। दूसरा सी नोज रवीना। तो इसको आप लोग बनाएंगे 2 एग्जाम्पल को। चाहे V5 मिले, रूल में क्या समझा है? V1 या V5 मिले, ये हमेशा V3 में जाएगा। और पूरा याद रखना, जहाँ भी हम लोग वॉइस पढ़ेंगे ना, चाहे वर्ब का कोई भी रूप हो, V1, V2, V3, V4 और V5 कुछ हो रहे, वो हमेशा क्या चीज़ में टूटेगा? V3 में ही जाएगा। ये वॉइस में एक यूनिक बात होती है कि मतलब कोई भी वर्ब का कोई फॉर्म हो, वो हमेशा जाके क्या चीज़ में टूटता है? पैसिव वॉइस में, V3 में ही रहता है। सर बन गया। क्या ये वाला रूल को? नहीं, यू में चार्ट थोड़ी ना। यू का क्या ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू का, हाँ, ये चेंज नहीं होता, इसीलिए उसको चार्ट में नहीं लिखा। अब देखेंगे का, इधर देख लेते हैं। हाँ बोलो। मी का इधर आ गया तो आई, उसके बाद इसके साथ एम। हाँ, नो का भीतरी क्या हो जाएगा? नोन हो जाएगा। नोन बाय यू।
अब इन्हें पर यह कर लिया तो सब गलती, काहे कि नोन के साथ बाई नहीं होता है, इसके साथ टू होता है। याद रखना कुछ ऐसे नाउन सॉरी वर्ब होते हैं जिसके साथ प्रीपोजिशन टू आता है, तो नोन के साथ हमेशा टू होता है, तो नोन के साथ हमेशा टू होता है। तो ऑप्शन में बाई भी दिखेगा एग्जाम में, ये आया था क्वेश्चन 2018 में। तो टू हमेशा नोन के साथ याद रखेंगे, टू लगता है किसके साथ, और लाफ्ट के साथ, लाफ जब रहे हंसने वाला तो उसके साथ एट लगेगा। ये दो इंपॉर्टेंट है। आगे रवीना, बुलाओ रवीना को इधर, आओ रवीना इधर। रवीना इज नो का बस सेम, नोन नोन टू, समझदार हो गया तो समझ में आया होगा। तो इसको उतार लेंगे, बना लिए होंगे। तो चलते हैं हम लोग अगले रूल में। अब इसका कंटिन्यूअस देखेंगे। तो कंटिन्यूअस दूसरा क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो अब देखेंगे इसमें ए फॉर एक्टिव, एक्टिव मतलब इसका स्ट्रक्चर। एक्टिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इज एम आर, और प्लस वर्ब का चौथा रूप और प्लस ऑब्जेक्ट को लगा दो, ये हो गया। अब इसको पैसिव बनाने के लिए सेम वही करना है। ऑब्जेक्ट जो होगा इसको यहाँ बुला लेंगे, आ तो इधर। ऑब्जेक्ट क्या चीज़ में बनेगा, सब्जेक्ट में। सब रूल में सेम होता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में। और इज एम आर यहाँ दिया हुआ है तो वर्ब भी हम लोग चेंज नहीं करेंगे, इज एम आर। अब देखो मेन यहाँ पे सीखना है, जब भी पूरा वॉइस में वर्ब का रूप चौथा हो उसमें हम लोग को क्या करना है, बीइंग प्लस V3 डाल देना है। ये टूटता है बीइंग में और V3 में, तो ये आपको याद रखेंगे। और कभी भी वर्ब का चौथा रूप आए तो क्या चीज में टूटेगा, हुआ बीइंग प्लस V3 हमेशा। वर्ब तो कुछ हो इसका V3 हो ही होता है, लेकिन अगर V4 दिखे तो इसके साथ बीइंग आना है। तो ये बात आपको याद रखेंगे कोई कोना में, बीइंग प्लस V3 और फिर बाय लगाओ। अब बस सब्जेक्ट के कोना में बुलाओ, काम खत्म। ये हो गया। जैसे राम इज किलिंग राजू, राजू को मार रहा है। किलिंग हटाओ, बीटिंग कर दो। ना रहने दो उसको। बीटिंग राजू। अब राम इज बीटिंग राजू, राम रजुआ को बस भर के थुर रहा है पकड़ के। हाँ तो केस बहुत बढ़ा लिया है, पूरे ठीक है वो ललका के। तो राम इज बीटिंग राजू। अब रजुआ को इधर बुलाओ, तो राजू, ये ए फॉर एक्टिव एंड दिस इज पी फॉर पैसिव। तो राजू ये हो गया। राजू के साथ इज हमारे अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट इज लगा देना, राजू इज। अब देखना बीटिंग क्या चीज में चेंज होगा, यहीं पे मेन होता है पूरा वॉइस में खेल बेल, बीटिंग। अब यहाँ पे जैसे ही V4 दिखेगा तो इसको हम लोग बीइंग प्लस V3 में, तो बीइंग सबके साथ डाल देना। और इसका बीट का V3 क्या होता है, बीटेन। बीट का V3 बीटेन। बाय लगाओ, राम को कोना में लाके नाश्ता कर, हर समय पटकवे करेगा, नाश्ता वास्ता कराया करो। तो ये समझ में आया होगा, उतारेंगे इसको। और एक आप बनाएंगे, सोनू इज वॉशिंग वाइफ क्लॉथ। सोनू जो है पत्नी का कपड़ा को धो रहा है। सोनू का गजब ना न रहने दो, लड़का अभी तो ऐसे ही है। अपना कपड़ा नहीं धोता, अपना कपड़ा हम खुद धोते। बन गया। चलो देखना। अब सोनू जो है, सोनू से वो है ना वो गाना जो है, सोनू मेरी डार्लिंग,
सब बात बोलते सुनो मेरी डाल, बचपन क्या प्यार था। सर जी देखिए सब वही में हम देखे एगो यूट्यूबर कौन था, हाँ, तो वो जो किया था यही बात। अरे बादशाह जो है ना उसको फेमस कर दिया, बकलोल को कुछ नहीं आता था। हाँ, तो कोई आदमी फेमस हो सकता है उस तरह से। अब देखो ना, इधर लाना वाइफ्स क्लच को, इधर लाना, यही ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे वाइफ्स सब उठा कर पटक दिया कहाँ का से वाइफ्स क्लॉथ। अब वाइफ्स क्लॉथ जो हो गया, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? कपड़ा, कपड़े नहीं है तो इज हो जाएगा, वाइफ्स क्लॉथ इज। अब वॉशिंग है तो बीइंग कर देना, काहे कि वी फॉर क्या चीज होता है? बीइंग प्लस V3, तो बीइंग और वाश का जो इसका V3 क्या हो जाएगा? वास्ट हो जाएगा। और वास्ट बाई लगाओ और सोनू को लास्ट में बुलाओ, तो ये हो गया। तो आपको हम 4 क्वेश्चन घर के लिए होमवर्क दे देते हैं, उसके बाद आप लोग बना के घर से लाएंगे, फिर अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। बना लेना इसको, तो ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।